सभी दर्शकों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि स्विच बोर्ड वायरिंग करने के बाद मेन कनेक्शन कैसे करते हैं। मेन लाइन है वो कहाँ जोड़ना है, न्यूट्रल का जो वायर है उसको कहाँ आपको दबाना है, और फेस का वायर है वो कहाँ दबाना है, इन्वर्टर का वायर है उसे कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 18 मॉडलर का बोर्ड है GI का, और यहाँ पे ये मॉडलर प्लेट है 18 मॉडलर की। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आइटम लगा हुआ है। ये दो यहाँ पे रेगुलेटर है, यानी कि इस बोर्ड से दो पंखों का कनेक्शन है। इसके बाद में यहाँ पे 4 कैंसिल लाइट है, CFL है, ट्यूब लाइट है। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट है वो दिए गए हैं। अब यहाँ स्विच से हम अंदाजा लगा लेंगे कि कितना क्या है। 2, 3, 9 और 10, 11, 12, 13 यहाँ स्विच है। एक यहाँ पे सॉकेट है, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो एक ही सॉकेट दिया है हमने। और यहाँ पे 2 फैन है, एक यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। स्विच बोर्ड की वायरिंग करने के बाद जो मेन कनेक्शन होता है वो किस तरह से करना है। जो पॉइंट होते हैं जैसे कि CFL है, ट्यूब लाइट है, कैंसिल लाइट है, फैन है, उनका कनेक्शन कैसे सीरीज बाई करना है उसका वीडियो आपने देखा ही है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। ये 18 मॉडलर के प्लेट है और यहाँ पे 2 रेगुलेटर हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मेन लाइन का कनेक्शन किस तरह से देना है। ये मेन लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वायर है, 2.5 mm का वायर है, और यहाँ पे और रेड और जो ये येलो कलर का है ये भी 2.5 mm का ही है। ये दोनों मेन लाइन है। मेन लाइन का न्यूट्रल है उसे हमने यहाँ पे, ये जो सॉकेट है यहाँ पे मेन लाइन का जो न्यूट्रल है वो हमने दबा दिया है। ये देख सकते हैं इसमें सभी जो है न्यूट्रल की लाइनें जुड़ी हुई हैं। 4 लाइनें हैं इसमें, एक नीचे का बोर्ड है और 3 लाइनें और हैं, एक सामने बोर्ड है। और ये जो ब्लू कलर का वायर है, ये जो ब्लू कलर का वायर है ये पॉइंट का वायर है। जो CFL है, पेंसिल लाइट है, फैन है, उसका ये न्यूट्रल है, और मेन यहाँ पे हमने दबा दिया है। तो इस तरह से आपको करना है। किसी भी जगह सॉकेट अगर है तो सॉकेट के एक साइड में दबा देना है। अगर सॉकेट आपका नहीं है बोर्ड के अंदर तो आपको डायरेक्ट जोड़ के और टेप मार देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कलर के वायर हैं। अब ये जो येलो कलर का है ये अलग से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये जितना रेड कलर का वायर है ये पॉइंट का है, ये सब। और ये 1 mm का वायर है जो वायरिंग में डाला गया है। और यहाँ पे ये स्विच लगी हुई है, ये देख सकते हैं। नीचे से आपको सीरीज बाई जोड़ देना है, जो हमने आपको दिखाया है पहले के वीडियो में। यहाँ पे ये जो ऊपर का पॉइंट है ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब पॉइंट सीरीज बाई लगे हुए हैं, जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा है। यहाँ पे इस तरह से सीरीज बाई कनेक्शन आपको देना है, चेक करके देना है। फैन का है तो फैन का रेगुलेटर से होना ही चाहिए, और सीरीज बाई देंगे अगर नंबर वाइज देंगे तो बहुत ही आसान रहता है और अच्छा भी रहता है लाइट चालू बंद करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है इसको हमने सॉकेट में दबा दिया है। अब आपको दिखा दें जो फेस है इसका, उसको हमने कहाँ लगाया है। ये रेड कलर का वायर है और इसमें येलो कलर का है। एक जो सामने बोर्ड है अंदर कमरे के उसका है, एक नीचे जो पावर बोर्ड है उसका है, और एक मेन लाइन आई हुई है, और एक वो साइड में 6 मॉडलर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसका भी यहीं से जो है मेन लाइन गया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये मेन लाइनें हैं ये यहाँ पे आई हुई हैं। इनको हमने ये यहाँ एक कर दिया है सबको, और इसका एक बना दिया है पॉइंट, इसलिए कि बटन में इतनी जगह नहीं होती है, 1 से 2 वायर ही दबते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबको यहाँ पे जोड़ देना है आपस में, और जोड़ने के बाद आपको एक ही छोर रखना है तो आसानी से ये दब जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मेन लाइन का जो कनेक्शन है वो हमने किया हुआ है, और इसी तरह से आपको कनेक्शन करना भी है। दूसरे बोर्ड का भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ आइटम होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेम एक ही जैसा बोर्ड नहीं रहता है, जैसे पॉइंट होंगे कमरे के उसी हिसाब से वहाँ आइटम लगती है और आइटम के हिसाब से कनेक्शन करना पड़ता है। अब अंदर है बोर्ड, उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें भी 2 रेगुलेटर है, यानी कि 2 फैन है। ये साइड से दिखा देते हैं, 2 रेगुलेटर हो गए, एक यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, और बाकी स्विच है, और 2 यहाँ पे सॉकेट दिए हुए हैं। अब यहाँ से मेन लाइन है, ये जो आई हुई है ये अंदर देख सकते हैं, वो साइड से आई हुई है, और ये यहाँ भी हमने सॉकेट में ही दबा के रखा है। इसलिए आपको यहाँ दबाने से अच्छा रहेगा, अगर सॉकेट है तो सॉकेट में दबा देना है, और सॉकेट नहीं लगा हुआ है तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। ये ब्लैक कलर वाला इसका मेन लाइन है, और ये जो है फेस है मेन लाइन का, वो यहाँ स्विच में हमने दबाया हुआ है। ये स्विच में यहाँ पे आपको ऐसा
टाइट कर देना है। और बाकी सब सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे कि ऊपर का जितना पॉइंट है ये सब सीरीज में लगे हुए हैं और कनेक्शन हमने इनका सबका कर दिया है। तो इस तरह से सीरीज बाई कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह से ऐसा हाथ भी घुसेड़ के काम करते रहेंगे तो आपको करंट लगने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो लुच्छेदार वायरिंग करना है ये आपके लिए ये फायदा रहेगा कि इसमें करंट लगने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर हम नंगी तार ऐसा लगा के पुराने मॉडल वाली वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे करंट लगने का डर रहता है। हम काम कर रहे हैं यहाँ और इधर हाथ में छू जाता है तो करंट मार देता है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, बिंदास काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लुच्छीदार वायरिंग करने का कि जब कभी बाद में आपको कोई स्विच अगर चेंज करनी है, बदलना है, तो एक इसकी लुच्छी खोल के निकाल दो और स्विच निकाल के बदल दो। बड़ी आसानी से आप स्विच बदल सकते हैं, सॉकेट बदल सकते हैं। ये फायदा होता है इस तरह की वायरिंग करने का। बाकी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, छील के भी वायर डाल सकते हैं, पर वो ठीक नहीं रहता है, नंगा तार डालने से ठीक नहीं रहता है। इसलिए आप वायरिंग करें तो इस तरह से जो स्विच बोर्ड की वायरिंग है इस तरह से करनी चाहिए। और मेन लाइन का कनेक्शन है आप इस तरह से बना लें, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती कर दिया जरा भी कनेक्शन करने में तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए और अच्छी तरह आपको समझ लेना है। सबसे मेन पॉइंट है कि न्यूट्रल फेज कहीं भी भिड़ने नहीं चाहिए, आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ये आपको सबसे मेन पॉइंट है, ये देख के चलना है। जहां से भी आप लाइन लाए हैं मेन लाइन, उनको यह ध्यान करके चलना है कि न्यूट्रल और फेस आपस में कहीं भी टच ना हो रहे हों, तो आपकी वायरिंग सक्सेस है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि न्यूट्रल का यहाँ लाइन है, ये ब्लू कलर का वायर है और गलती से किसी स्विच में यहाँ पे दब गया, ये जो ब्लू कलर का है ये यहाँ दब गया तो न्यूट्रल फेस एक हो गया। और जैसे ही आप कनेक्शन करने जाएंगे वैसे ही यहाँ पे धमाका हो जाएगा, एकदम फाल्ट हो जाएगा और पता नहीं कहाँ कहाँ जल जाए। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक जगह से शुरुआत होगी जलने की, क्योंकि लाइट का जो फाल्ट होता है जलने का बहुत ही खराब होता है, या तो फक से उड़ जाएगा और या फिर जलते जलते सब कुछ समाप्त कर देगा। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपको ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है और रेड कलर का, इनको यहाँ अच्छी तरह चेक कर लेना है। ये दोनों लाइन कहीं भिड़ तो नहीं रही है यहाँ से वहां तक। इस तरह से आपको वायरिंग करना है। तो मेन लाइन का कनेक्शन आपको इस तरह से करना है। स्विच बोर्ड की वायरिंग करने के बाद, स्विच बोर्ड की वायरिंग जब करते हैं तो वो हम अलग से करते हैं, जैसा कि आपने देखा है। उसमें वायरिंग करने के बाद भी आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कहीं सॉकेट का कनेक्शन रह तो नहीं गया है, कोई भी कनेक्शन यहाँ पे रहते नहीं गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्विच और सॉकेट को जो कनेक्ट करना होता है तो वो रह जाता है और जब आप चालू करते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी छोटी मोटी भूल होती रहती है, पर आपको कंप्लीटली परफेक्ट जो है चेक करने के बाद ही लाइट को ऑन करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार मकान मालिक आपको और कह भी रहा है जल्दी करो, तो ये काम जल्दबाजी में नहीं करने। बाकी दूसरे काम जल्दबाजी में चलेंगे, पर ये लाइट का काम जल्दबाजी में नहीं चलेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से स्विच बोर्ड का पहले वायरिंग करें, वायरिंग करने के बाद कनेक्शन करें, कनेक्शन करने के बाद सीरीज बाई सभी लाइटों को जोड़ना है, उनका कनेक्शन देना है, ताकि नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लाइट चालू कर सकें। इसके बाद में ही ये बोर्ड को बिठाना है। अब इनको हम पहले चेक करेंगे अच्छी तरह से, कनेक्शन चेक करेंगे, लाइट चालू करके चेक करेंगे, इसके बाद इनको स्क्रू से टाइट करेंगे। और यहाँ भी जो मेन लाइन का कनेक्शन है वो हमने किस तरह से किया है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ येलो कलर का है वो फेस है और ये ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल है। अब यहाँ भी सॉकेट में ही दबाया हुआ है और यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सॉकेट है और डायरेक्ट ये सॉकेट में है। और जो पॉइंट का है न्यूट्रल वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस तरह से आपको मिला देना है ऊपर ही, जितने जो है न्यूट्रल है ये ब्लू कलर के वो पॉइंट के न्यूट्रल हैं और इनको आपको ऊपर ही जोड़ देना है। न्यूट्रल में न्यूट्रल ही जोड़ना है। गलती से भी आपका जो फेस वाला है ये इसमें की लाइन आपने अगर यहाँ जोड़ दी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से काम करना है, क्योंकि यहाँ जैसे येलो कलर का वायर है, येलो कलर का हमने यहाँ मिला दिया, या फिर ये ब्लैक और येलो कहीं भी मैच नहीं होना चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए कहीं भी। ये खास करके ध्यान रखना है। जैसे कि न्यूट्रल हमने डाला है, हमको वायरिंग करते समय ही ध्यान रखना है कि हमने कौन सा वायर कहाँ डाला है, न्यूट्रल में डाला है, फेस में डाला है। अगर वो हम भूल गए गलती से और न्यूट्रल फेस को एक कर दिया तो दिक्कत है। इसलिए कनेक्शन जब भी करें आप एकदम ध्यानपूर्वक और एकदम फ्रेश माइंड से करें, ताकि गलती कहीं जगह हो ना, कहीं भी गलती आपसे ना हो जाए। क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं, रिस्क वाले काम होते हैं। दूसरे कामों में तो जरूर चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। लाइट के काम में
लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए आपको कनेक्शन यहाँ पे अच्छे से करना है। तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड वायरिंग करने के बाद इसके बाद हमने कनेक्शन किया। सबसे पहले हमने मेन लाइन का कनेक्शन दिया था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। ये दोनों कनेक्शन सिर्फ दिया था। इसके बाद सीरीज वाइज हमने यहाँ किस तरह से ये जो पॉइंट के वायर है किस तरह से लगाया है। अब यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन करके और बोर्ड कंप्लीट हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेन लाइन कनेक्शन करने का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम अपने चैनल के माध्यम से टेक्निकल संबंधी वीडियो इस तरह आप तक पहुंचाते रहे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।